कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में आपकी जो 8th ग्रेड की पुस्तक है भाषा भारती। तो बच्चों, इस पुस्तक के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने आपके लिए इन प्रश्नों को तैयार किया है। तो बच्चों, वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो बच्चों, आपका सबसे पहला जो पार्ट है आज वही हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, ये पहला पार्ट है आपका जिसका नाम है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो बच्चों, हमारा जो तिरंगा है उसके ऊपर से आधारित आपका ये पाठ है। तो बच्चों, इस अध्याय के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न आपका इसमें से कौन सा बनेगा? बहुविकल्पी प्रश्न आपके इसमें से बनेंगे। तो पहला है आपका, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति किसके संबंध में कही गई है? तो बच्चों, प्रश्न को आपको एक बार नहीं 2 बार अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। इसकी शान न जाने पाए, यहाँ पे पार लिखा है गलती से, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति किससे संबंधित है? तो यह जो पंक्ति है ध्वज से संबंधित है, यानी कि आपका जो तिरंगा है जिसे हम ध्वज बोलते हैं उससे संबंधित है। तो बच्चों, आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ध्वज रहेगा। दूसरा आपका प्रश्न है, तिरंगे झंडे में रंगों का ऊपर से नीचे क्रम होता है। तो बच्चों, जो हमारा तिरंगा है, हमारा जो झंडा है, उसमें रंगों का क्रम कैसा होता है? केसरिया, सफेद, हरा होता है। बच्चों, मैंने अभी आपको 3 रंगों के बारे में बताया था। सबसे ऊपर केसरिया रंग रहेगा, इसके बाद बीच में श्वेत और सबसे नीचे हरा रंग रहेगा। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका कौन सा है? सी नंबर वाला है। तो बच्चों, पहले का आंसर भी सी और दूसरे का आंसर भी सी रहेगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, आपका जो तीसरा प्रश्न है इसमें आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द लिखना है। तो बच्चों, आपका इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? ए नंबर वाला रहेगा, स्वतंत्रता। इसका जो सही शब्द यहाँ पे कौन सा लिखा गया है? आपका स्वतंत्रता लिखा गया है। तो बच्चों, आपको ये तीनों प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों, अब आपका यहाँ से चौथा प्रश्न रहेगा। चौथा प्रश्न है, ध्वजारोहण के समय कौन सा गीत गाया जाता है? बच्चों, जब स्कूल में आपने देखा होगा स्वतंत्रता दिवस पर झंडे में फूल बंधे होते हैं और जब हमारे टीचर या अन्य कोई जब झंडे को खींचता है, उसकी रस्सी को जब खींचता है, जब फूल गिरते हैं नीचे ध्वज में से, जब हम वहाँ पे कोई गीत गाते हैं तो कौन सा गीत गाते हैं? हम वहाँ पे जन गण मन अधिनायक वाला गीत हम गाते हैं, जो कि क्या है? हमारा राष्ट्र गान है। तो बच्चों, समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। विश्व शब्द का पर्यायवाची है। बच्चों, जो विश्व है, विश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो विश्व का पर्यायवाची क्या रहेगा? जगत। विश्व को हम क्या बोलते हैं? जगत भी इसको हम बोलते हैं। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? जगत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों, आपका जो अगला प्रश्न है इसमें आपको क्या करना है? नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, ये यहाँ पे आपको आंसर भी दिए हैं, केवल जो सही आंसर है उसको आपको लिखना है। तो आपका जो छठा प्रश्न है रिक्त स्थान का, वो आपका रहेगा, युद्ध के मैदान में डेडेस को देखकर वीरों का जोश बढ़ता है। तो बच्चों, जो युद्ध का मैदान है उसमें जो वीर हैं वो किसे देखते हैं तो उनका जोश बढ़ जाता है? तो बच्चों, तिरंगे को। किसको देखकर? तिरंगे को देखकर उनका जोश बढ़ता है। तो बच्चों, इसका आंसर क्या रहेगा? आपका तिरंगा रहेगा। 7वां प्रश्न आपका रहेगा, तिरंगे का सम्मान डेडेस के सम्मान के बराबर है। तो बच्चों, जो तिरंगा है उसका जो सम्मान है वो मातृभूमि के सम्मान के बराबर है। अगला आपका रहेगा,
बलि बलि जाने का अर्थ डेडेस है। तो बच्चों बलि बलि जाने का अर्थ क्या रहेगा? न्योछावर होना रहेगा, यानी कि तिरंगे पर क्या है? न्योछावर हो जाना। आपका 9वां प्रश्न रहेगा, जो संबंध पराजय का विजय से है वही संबंध शत्रु का डेडेस से है। तो बच्चों जो पराजय यानी कि हार का जो संबंध है वो किससे है? जीत से है। तो वही संबंध शत्रुता का किससे रहेगा? मित्रता से रहेगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? मित्रता रहेगा। तो मित्रता आपका राइट हो गया। 10वां है, प्रभात फेरी, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, मिठाई वितरण, शब्दावली डेडेस से संबंधित है। तो बच्चों ये शब्द किससे संबंधित है? राष्ट्रीय पर्व से संबंधित है। राष्ट्रीय पर्व हमारा क्या रहेगा? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस से इससे संबंधित ये रहेगा। प्रभात फेरी भी हम तभी निकालते हैं, ध्वजारोहण भी हम जब भी करते हैं, उसी समय हम राष्ट्रगान गाते हैं, मिठाई बांटते हैं और भाषण कविता सुनाते हैं। तो ये कौन सा पर्व हो गया? ये आपका राष्ट्रीय पर्व हो जाएगा। तो बच्चों आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों आपका यहाँ से जो अगला प्रश्न रहेगा, आपका अगला जो प्रश्न है वो कौन सा है? आपका 11वां प्रश्न रहेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, कविता के अनुसार सरसाए शब्द का अर्थ क्या है? तो बच्चों आप सरसाए शब्द भी लिख सकते हैं या फिर सरसाना शब्द आए तब भी इसका अर्थ यही निकलेगा। तो बच्चों इसका अर्थ क्या होता है? लहराना होता है। लहराना या फिर फहराना। जब हम स्वतंत्रता दिवस पर झंडे को पूरे गांव में लहराते हैं, वही इसका यहाँ पे अर्थ निकलता है। सरसाने का मतलब है कि लहराना या फिर फहराना। आपका अगला प्रश्न रहेगा, तन मन शब्द युग्म में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा यहाँ पे इसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपका अगला जो प्रश्न है, मातृभूमि शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। तो बच्चों जो मातृभूमि शब्द है इसका आपको एक वाक्य बनाना है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, मेरी मातृभूमि भारत है। क्या रहेगा इसका एक वाक्य? मेरी मातृभूमि क्या है? भारत है। 14वां प्रश्न आपका है, वीरों के मन में जोश कब उत्पन्न होता है? जो वीर होते हैं उनके मन में जोश कब उत्पन्न होता है? तो बच्चों वीरों के मन में जोश उत्पन्न तिरंगे को देखकर होता है। किसको देखकर? तिरंगे को देखकर वीरों के मन में जोश उत्पन्न होता है। तो बच्चों आराम से आपको करना है। अगला आपका जो प्रश्न है इसका आंसर आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न 15वां, आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को कैसे पहचानेंगे? तो बच्चों हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है यानी कि हमारा जो तिरंगा है उसको आप कैसे पहचानेंगे? तो बच्चों आप उसको इस तरह से पहचानेंगे कि हमारा जो तिरंगा है वो इस तरह का बच्चों होता है, बीच में इस तरह से उसमें अशोक चक्र बना होता है। तो इसमें आपका केसरिया रंग रहता है, इसमें श्वेत रंग रहेगा और इसमें आपका हरा रंग रहेगा। तो बच्चों हम रंग और अशोक चक्र से हमारे तिरंगे को पहचानेंगे। तो बच्चों सबसे ऊपर कौन सा रंग? केसरिया रंग रहेगा, बीच में श्वेत यानी कि सफेद रंग रहेगा, नीचे वाली पट्टी में आपका हरा रंग रहेगा तथा बीच में आपका क्या रहेगा? अशोक चक्र रहेगा। जो आपकी श्वेत पट्टी रहेगी उसमें आपका अशोक चक्र रहेगा। तो बच्चों आप इन 4 जानकारी से आप इसको पहचानेंगे कि उसमें 3 तो रंग होंगे और एक अशोक चक्र रहेगा। तो बच्चों तिरंगे को अच्छे से आप देखें, समझे तिरंगे को किस तरह का होता है। अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है, ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होगी? तो बच्चों जब स्कूल में जब हम ध्वजारोहण करते हैं, आपने देखा होगा आपके जो सर है, आपकी जो टीचर हैं वो क्या करती होंगी, जो झंडा है
उसमें थोड़े से फूल बंधे रहेंगे, एक रस्सी की आवश्यकता होगी, एक डंडे की आवश्यकता होगी ताकि आपका जो ध्वज है वो हम खड़ा कर सकें। तो बच्चों आपने देखा होगा कुछ फूल बंधे होते हैं उसमें, फिर एक रस्सी होती है जो फूल से बंधी होती है, फिर रस्सी को हम खींचते हैं तो फूल उसके अंदर से गिरते हैं। तो बच्चों आपने ये देखा है तो उस समय हमें किसकी आवश्यकता होती है? एक तो तिरंगे की आवश्यकता रहेगी, एक ध्वजा दंड यानी कि जो तिरंगा हमारा जिसमें बंधा हुआ रहेगा उस तरह का एक डंडा हम बोल सकते हैं समझने के लिए। तो ध्वजा दंड इसको हम बोलेंगे, एक रस्सी रहेगी व फूल। हमें इतने सामान की आवश्यकता उसमें रहेगी। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। तिरंगे की आवश्यकता है, ध्वजा दंड की आवश्यकता है, रस्सी व फूल की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन-कौन से भाव जागृत होते हैं? तो जब वीर हमारे जो वीर जवान हैं वो क्या करेंगे, तिरंगे को जब वो देखेंगे तो उनके मन में साहस यानी कि हिम्मत, जोश पैदा होगा उनके अंदर और देशभक्ति उनके अंदर पैदा होगी। तो बच्चों समझ में आया होगा, उनके अंदर साहस होगा यानी कि हिम्मत, किसी काम को करने का जोश उनके अंदर रहेगा और देशभक्ति रहेगी, अपने देश के लिए वो सदा ही समर्पित रहेंगे, इस तरह की भक्ति उनके अंदर रहेगी। तो बच्चों समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। बच्चों आपका अगला प्रश्न है, प्रभात फेरी के समय आप कौन-सा गीत गाते हैं? इसकी 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो बच्चों जब हम हमारे गाँव में झंडे को लेकर फिरते हैं, निकलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रभात फेरी। तो जब हम प्रभात फेरी निकालते हैं, प्रत्येक गाँव में, हर एक गाँव में ये प्रभात फेरी निकाली जाती है। तो बच्चों जब ये प्रभात फेरी निकाली जाती है 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, तो गाँव में प्रभात फेरी निकालते समय बच्चे क्या गाएँगे? बच्चे उस समय इस गीत को गाते हैं, विश्व विजय तिरंगा प्यारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला। तो बच्चों ये वाला राष्ट्रीय गीत हम गाँव में जब झंडे को लेकर फिरते हैं उस समय हम ये वाला जो राष्ट्रीय गीत है हमारा इसको हम गाते हैं। तो बच्चों समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है 19वां है, तिरंगे झंडे के विषय में कोई 5 बातें लिखिए। तो बच्चों हमारा जो तिरंगा है, हमारा जो झंडा है, उसके बारे में हम 5 बातें यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों आपका यहाँ पे जो पहला जो बातें हैं वो कौन-सी है? पहली बात आपकी रहेगी तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। क्या है बच्चों? तिरंगा क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। दूसरा, इसमें 3 रंग होते हैं। बच्चों मैंने आपको शुरू में ही बताया है, तिरंगे में 3 रंग रहेंगे, केसरिया रंग सबसे ऊपर, बीच में श्वेत रंग, तीसरी वाली जो पट्टी है, जो तीसरा रंग है उसमें आपका हरा रंग रहेगा। बच्चों आपकी तीसरी बात रहेगी, बीच में अशोक चक्र होता है। तो बच्चों श्वेत रंग की पट्टी में अशोक चक्र होता है। चौथा, यहाँ हमारी शान है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा तिरंगा है, ये क्या है? हमारी शान है। और 5वीं, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों हम क्या-क्या करेंगे? तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगे में 3 रंग रहेंगे, बीच में अशोक चक्र होता है, तिरंगा हमारी शान है और इसका सम्मान हमें हमेशा ही करना चाहिए। तो बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हमारा जो आखिरी वाला प्रश्न है वो किस तरह का है? तो बच्चों आपका आखिरी का प्रश्न रहेगा, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों भावार्थ का मतलब क्या होता है? बच्चों आपकी ये यहाँ पे जो 6 पंक्तियाँ दी गई हैं, तो इन 6 पंक्तियों का जो पूरा अर्थ निकल रहा है वो आपको भावार्थ में बताना है। तो बच्चों एक बार पंक्तियों को पढ़ेंगे। पंक्ति है आपकी, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा। तो बच्चों इन पंक्तियों का अर्थ आपका क्या बन रहा है यहाँ पे? इन पंक्तियों का अर्थ हम यहाँ पे लिखेंगे। कवि इसमें कह रहे हैं वीरों से, किससे कह रहे हैं? वीरों से कह रहे हैं कि वीरों
से देश पर न्योछावर होने, मिलकर देशभक्ति का गीत गाने तथा भारत और तिरंगे का सम्मान करने के लिए ये कह रहे हैं। तो कवि इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे जो देश के वीर हैं उनसे कह रहे हैं कि आओ वीरों, हमारे देश धर्म पर हमारा जो तिरंगा है हमारे देश का, इस पर न्योछावर हो जाओ और एक साथ सब मिलकर क्या करें, हम इस जो देशभक्ति है हमारी, इस देशभक्ति के गीत गाएँ। किस तरह का गीत गाएँ कि जो प्यारा भारत है यानी कि हमारा जो प्रिय भारत है और जो तिरंगा है इसका सम्मान हम करें और ये सदा ही क्या करें, इस तरह से लहराता रहे, इसका सम्मान हम करें। इस तरह का गीत बच्चों कवि यहाँ पे गा रहे हैं। सॉरी, मतलब इस तरह से ये मिलकर यहाँ पे देशभक्ति के प्रति गीत गा रहे हैं और इस तरह का ये आपका अर्थ निकल रहा है। तो